अब सुनो, एक और कलयुग के जमाने की बात आ गई है, ये सुनो, बड़ी अच्छी है, ये हमारे मतलब की बात है। जो इस पवित्र कथा, जो इस पवित्र कथा अथवा वक्ता की निंदा करते हैं। कई लोग यहां कथा में ही बैठे रहते हैं, हाँ ये पंडित जी तो ऐसे ही बोलते, पिछली बार भी आए थे ऐसे, अभी भी ऐसे, इन पे कोई काम नहीं, हम बता रहे हैं। तो उनसे कोई पूछे तुम क्यों आए, देखने चले आए इस बार नया क्या कहेंगे। ये यहीं बैठ के निंदा करते रहते, और कई लोग शिव पुराण की निंदा कर देंगे। तो इनके लिए सावधान किया गया है। जो मनुष्य कथा स्थल में बैठकर या कथा के बाद भी पवित्र कथा की तथा वक्ता की निंदा करते हैं, ध्यान से सुनना भैया, इनके लिए तो स्पेशल टिक लगाया गया है। वे 100 जन्मों तक दुख भोग कर, कितने, एक आध जन्म में तो मैं ही देख रहा हूं कि लोग यहां भोग रहे हैं, तुम्हारी सुबैया सच्ची देख रहा हूं मैंने, इसी जन्म में देख रहा हूं कि यहां तो शुरू हो गया है, आगे तो यहां 100 जन्म लिखे हुए हैं। मतलब अभी पीछा छूटने वाला नहीं है, 100 जन्मों तक। और ये वाक्य मेरे नहीं है, महात्म में श्लोक संख्या 49, पढ़ लेना, प्रमाण दे रहा हूं इसलिए, पढ़ लेना। कहीं कोई मेरे ही कहे कि महाराज अपने आप ही ठोक रहे, हम नहीं ठोक रहे। लिखो श्लोक भी, ये निंदन्ति च वक्तार वक्तारम कथाम चेमाम सुपावनीम भवन्ति सुनका भुक्ता दुखम जन्म शतम हिते। जो मनुष्य वक्ता की कथा की निंदा करते हैं, वे 100 जन्मों तक दुख भोग कर आए हाय कुत्ते बनते अगले जन्म में। क्या बनते माय डियर, कुत्ते। दोबारा बोलो। और आजकल तो कुत्ते बड़े भाग्यशाली हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं साहब। पहले लोग गाय पालते थे, आजकल बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं चल अच्छा है, कमाना भी नहीं पड़ेगा, कुत्ते बनेंगे, गाड़ियों में रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अरे माय डियर, वो कुत्ते अच्छी ब्रांड के होते हैं। कोई अच्छे कर्म करे थे, 2-4 कर्म बिगड़ गए, इसलिए अच्छी ब्रांड के हो गए, तो सब सुख वहां भी मिल रहे हैं उसे। लेकिन तुम्हारी हरकतें अच्छी ब्रांड वाली नहीं है। तुम्हारी जो, मतलब यहाँ जो बैठे इनसे नहीं कह रहा हूँ, जो वहाँ सुन रहे आस्था यूट्यूब उनसे नहीं कह रहा हूँ, जो मुझे कभी भी सुनेंगे मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ। मैं तो उनसे कह रहा हूँ जो निंदा करते थे, निंदा करते रहेंगे, और निंदा करते करते ही मरेंगे। वो सोचें कि अगर भगवान ने कुत्ता बनाया, वो भी अच्छी नस्ल का नहीं, वो भी भारतीय बना दिया, और वो भी भारतीय सड़क छाप बना दिया। याद रखो, कुत्ते भी 2 प्रकार के होते हैं माय डियर, एक पालतू और एक फालतू। पालतू कुत्ते सुख पाते और फालतू कुत्ते डंडे खाते, यहां भी और वहां भी। अब देख लो तुम्हें क्या बनना है। हम नहीं कह रहे भैया, शिव पुराण में लिख रही है, जो वह कथा की निंदा करते, कथा वक्ता की निंदा करते, वो 100 जन्मों तक दुख पाते हैं, और अंत में फिर कुत्ता बनकर उन्हें निजात मिलती है इस दुख से। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है, कभी भी संत महात्माओं की निंदा मत करो, कभी पुराणों की निंदा मत करो, वेदों की निंदा मत करो। हमेशा जितना संभव हो सके अपने पुराणों से प्रेम करो, क्योंकि ये पुराण हमें बहुत सुंदर मार्ग दिखाते हैं, भक्ति के पथ पे ले जाते हैं, और यही पुराणों के माध्यम से हम भगवान तक पहुंच जाते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? समझ में आ गई? तो इसलिए हमें कथा बड़ी मर्यादित होकर हमको कथा सुनना चाहिए। प्रयागराज में सोनकादिक ऋषि विराजमान थे, सूत जी महाराज पधारे, उनसे किए हुए प्रश्न, और उन्होंने कहा कि देखो ऋषियों, मैं तुम्हें जो कथा सुना रहा हूँ वो वेद व्यास जी के द्वारा कही हुई कथा मैं तुम्हें बता रहा हूँ।
मेरे गुरुदेव जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने ये कथा सनत कुमार जी से सुनी थी, और सनत कुमार जी को ये कथा नंदकेश्वर महादेव ने कही थी। नंदकेश्वर ने मतलब भगवान शिव के वाहन नंदी ने ही उनको ये कथा सुनाई थी। पहला पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे हुआ जरा सुनिए, सावधानी से सुनिए। प्रसंग तो बड़े हैं लेकिन समय का अभाव है, क्योंकि 9 दिन में तो कथा करनी है हमें। शिव पुराण 9 दिन में पूरा होने वाला नहीं है, इतना बड़ा विशाल है। 24,000 श्लोक है इसमें, 7 संहिताएं हैं इसमें। अच्छा एक बात बताओ, भागवत जी से अलग प्रसंग मिल रहे हैं कि नहीं? बोलो। तो नया नया ज्ञान अर्जित करना चाहिए कि नहीं? आप लोग जो पहले आ जाते हैं 12:30 1 बजे, अपने हाथों से कम 11, 21 पार्थिव शिवलिंग जरूर बनाओ, अवश्य बनाओ। ये मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता दोबारा मिल जाएगा ये बहुत जल्दी। 26 साल कंप्लीट हो जाएंगे शिवरात्रि पे हमको कथा कहते कहते। कितने? वैसे अभी मैं उतना लगता नहीं हूँ सीनियर कि इतना हो गया, पर 26 साल निकल गए लाइफ के कथा कहते हो। और कितना भाग्यशाली है शरीर कि भगवान ने 17.5 साल का लगा लिया अपने सेवा में, और आज 26 साल यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे शिवरात्रि पे। लेकिन मुझे भी 25 साल भागवत करने के बाद शिव पुराण में हम लोग अब कथा कर रहे हैं और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। ये अपने आप में मुंबई वालों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है प्रिया कांजू की तरफ से। और अगर आपने इसको मिस कर दिया ना, तो समझ लो कि आपने अपने भाग्य को कुल्हाड़ी से काट दिया है। मिस मत करना, एक शब्द भी मिस ना हो। अरे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, टाइम का क्या है, थोड़ा जल्दी निकल आया करो। ऑफिस से कह के निकलाया करो, महाराज 7 दिन जल्दी चले जाने दो। हाफ टाइम कर लो, हाफ डे होता है ना, वो हाफ डे कर लो। 2 बजे तक कथा, वो अपना काम करो और 2 बजे के बाद निकल आओ। और 2 बजे के बाद से यहाँ बैठो, अभिषेक का दर्शन करो, पार्थिव शिवलिंग बना लो जो बना सकें, जब तक अगर रह जाएं तो। जो पहले आते वो 21 और 11 नहीं बनाते, वो पूरे ही बना डालते, बोले सब हम ही बनाएंगे। और रुद्र महायज्ञ में जितने भी आहुतियां आप अपने परिवार के सुख शांति के लिए दे सकते हो दें, और अभिषेक करें अपने जीवन में यहीं बैठकर। ऐसा दिव्य आयोजन पर्सनली अपने जीवन में कराने का बहुत मुश्किल से साथ मिलता है, इसलिए इसको समझे और इसका प्रयोग करें। बोलो राधे राधे। तो बहुत सुंदर सुंदर कथा सुनाते हुए नंदकेश्वर ने एक कथा सुनाई। व्यास जी महाराज ने पूछा कि सबसे पहले ये देखो, यहां लिंग की भाषा समझो, जितने भी लोग हैं बड़ी सावधानी से समझना। एक टीवी चैनल पर मैं डिबेट में था ज्ञान वापी को लेकर। हालांकि हम जैसे लोगों के लिए टीवी डिबेट नहीं है, वहां ऊटपटांग दिमाग के लोग आते हैं। पर हमारे दिमाग में अब यह चल रहा है कि अगर सनातन के लिए हम जैसे लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। अब हम ये देख लें कि हमारा सम्मान क्या होगा, या हम ये देख लें कि लोग क्या कहेंगे, भाड़ में जाए, हमारे सम्मान माने कुछ नहीं। ये सम्मान कितने दिन रहेगा? शरीर का सम्मान, शरीर खत्म हो जाएगा, सम्मान खत्म हो जाएगा। लेकिन सनातन के लिए लड़े तो हमारा सम्मान वो कभी नहीं घटने देगा। इसलिए मैं टीवी डिबेट में था। एक बहुत बड़ा, एक मतलब हमने राक्षस लोग नहीं देखे, वो उस प्रकार का राक्षस था, शकल से भी था, कसम से। अब कौन था हम किसी का नाम नहीं ले रहे। उस महामूर्ख इंसान ने मतलब शिवलिंग को पुरुषत्व के चिन्ह को बताया कि ये पुरुषत्व का चिन्ह है, तुम इसकी पूजा करते हो। क्योंकि हम लोग स्काइप के माध्यम से जुड़े हुए थे तो ज्यादा उसको, अच्छा वो सुन रहा था कि नहीं, हमने तो अपना सुनाया उसको। वो मूर्ख है, वो जानता ही नहीं। और ऐसे ही कई सनातनी है जो नहीं जानते कि लिंग का मतलब क्या है। लिंग का मतलब पुरुषत्व से नहीं है, जिससे हम ये पहचान करते हैं पुरुष है, ये स्त्री है, उससे नहीं है। लिंग का मतलब है चिन्ह। क्या मतलब है?
जैसे हम कहते हैं ना, ये अंगूठी ऐसी है तो इसका चिन्ह कैसा है, ऐसा चिन्ह है, ये अंगूठी ऐसी दिखती है, ये है चिन्ह है। वो श्री बाबा शिव का चिन्ह है, वो निर्गुण निराकार का चिन्ह है। शिवलिंग क्या है? वो पुरुषत्व का प्रतीक नहीं है, ये आप समझ लो। संस्कृत में लिंग का मतलब चिन्ह है, और ये ज्ञान आप सबको होना चाहिए। कई हमारे सनातनी जल चढ़ाते इस भावना के साथ कि हम तो बाबा शिव के पुरुषत्व पर जल चढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये आप पाप कर रहे हो, नरक में जाओगे। दो देवता ऐसे हैं जिनको निर्गुण निराकार और सगुण साकार के रूप में हम पूजा करते हैं। पहले भूत बाबा भोलेनाथ, जिनकी सकल और निष्कल दोनों ही पूजा होती है। सकल और निष्कल, निर्गुण भी सगुण भी। आप देखेंगे कि मंदिरों में भगवान शिव की मूर्ति भी है और शिवलिंग भी है। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए, आप मूर्ति की पूजा करें और शिवलिंग की पूजा न करें, शिव की पूजा करें मूर्ति की, तो पूजा अधूरी मानी जाएगी, पूरी नहीं मानी जाएगी। और किसी कारण बस अगर आप शिवलिंग की पूजा करें और वहां मूर्ति ना हो तो वो पूजा पूरी मान ली जाएगी। इतना महत्व है शिवलिंग की पूजा का। जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। तो शिवलिंग का मतलब समझ गए आप क्या है? दूसरे देवताएं नारायण, जिन्हें हम कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं। अगर आपके घर में राम जी की मूर्ति है, छवि है, इट्स ओके। लेकिन अगर सालिग्राम नहीं है तो पूजा अधूरी मानी जाएगी। किसी भी मंदिर में जहां कृष्ण जी का मंदिर होगा वहां सालिग्राम की छवि अवश्य होनी चाहिए। ये दो ऐसे देवता हैं जो निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। और अगर सालिग्राम की अकेले की पूजा की जाए तो भी मूर्ति ना हो तो कोई बात नहीं, सालिग्राम की पूजा। और दोनों की पूजा बड़ी सस्ती है। एक पे जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ा दो, प्रसन्न हो गए। दूसरे पे बोले जमुना जल चढ़ा दो, गंगा जल चढ़ा दो, और ऊपर से तुलसी दल चढ़ा दो, ये प्रसन्न हो गए। कोई पैसा खर्च करा भी नहीं, कुछ नहीं। और अगर नारायण की पूजा करने जाओ, द्वारकाधीश की पूजा करने जाओ, विट्ठल की पूजा करने जाओ, अरे महाराज पूछो ही नहीं। विट्ठल माजा, कहां है विट्ठल माजा? आप गए हो कभी नाथ द्वारे गए हो? कितना खर्चा। अब राजसी ठाकुर है तो राजसी ठाकुर के तो खर्चे भी राजसी होते हैं। लेकिन दो देवता निर्गुण निराकार भी हैं और सगुण साकार भी हैं। सालिग्राम की पूजा तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। आज हम आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें बताने वाले आफ्टर आस्था प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद। जितने भी सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बातें आज हम आपको बताने वाले, कल की तरह। कल आपको बताया ना धूल के विषय में बताया था। आज उससे भी बढ़कर कुछ अच्छी चीजें आपके गृहस्थ में यूज करने वाली बताएंगे, जो आपके काम आने वाली हैं, बहुत काम आने वाली हैं। जो चले जाएंगे, मतलब जो YouTube पे नहीं आएंगे उनको ये सौभाग्य नहीं मिलेगा, जो आ जाएंगे उन्हीं को मिलेगा। क्या बताएंगे? हिंट दे दें थोड़ी सी। कौन कौन दांतों से अपना नाखून चबाते हैं या जिनके बच्चे चबाते हैं, बताएंगे उसका परिणाम। और कौन कौन अपने दोनों हाथों से सर खुजलाते हैं, बताएंगे उसका परिणाम। ऐसी कई चीजें हम आज आपको आफ्टर कथा समझाएंगे, सुनाएंगे। आपके मतलब की हो तो ले लेना, नहीं हो लेकिन सुनना जरूर। अपने बच्चों के लिए भी सुन लेना। अभी सुनो, कथाक्रम को आगे बढ़ाएं। पहला शिवलिंग कहां से आया? ध्यान से सुनना। जितने भी शिष्य बैठे, ये प्रसंग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शिष्य कौन कौन है? हाथ उठाओ जिन्होंने हमसे दीक्षा ले रखी है।
हाथ उठाओ, नीचे करो। यहां से लेके वहां तक बहुत बैठे हैं। जो हमारे शिष्य नहीं है और जिन्होंने दीक्षा ले रखी है वो हाथ उठाओ। वाह, नीचे करो हाथ। जिन्होंने अभी तक किसी से दीक्षा नहीं ली है वो हाथ उठाओ। अरे सब प्रकार के लोग बैठे हुए हैं, हर प्रकार के व्यक्ति हैं। अच्छा, शिष्यों की भी कमी नहीं है, और जो अन्य को मानते हैं वो लोग भी कथा सुनते वैष्णव, उनकी भी कमी नहीं है, और जिन्होंने दीक्षा भी किसी से भी नहीं ली उनकी भी कमी नहीं है। तीनों लोगों के लिए कथा है, जो अभी का यहां से आगे का प्रसंग है। अब थोड़ा सावधान हो जाओ, सिर्फ 32 मिनट बची हैं कथा प्रसंग की। और देखो, हमने कॉन्टिन्यूस कथा कह रहे हैं, बीच में कोई भजन नहीं गा रहे हैं। एक आध को छोड़ा जाए तो आलस्य भी किसी को नहीं आ रहा है। बोलो, आ तो नहीं रहा आलस? इसका मतलब कथा में रस आ रहा है, आनंद आ रहा है। क्योंकि आलस्य नहीं आ रहा है, इसका मतलब आनंद आ रहा है। क्या बोलना पड़ेगा? ओ